कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार कि पढ़ाई तो सब करते हैं बट मेन चीज़ जो है दैट इज कंटिन्यूटी, वो कोई मेंटेन नहीं करता। आप जय हिंद एवरीवन। तो सीबीएसई क्लास 9th के स्टूडेंट्स, भाई जिस चीज़ का आपको इंतजार था वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो आई होप आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखोगे कि क्या क्या चीज़ें आपको इस चैनल पे क्लास 9th के लिए मिलने वाली है। 10th वालों को तो पहले से पता है भाई क्या क्या चीज़ें उनको मिलने वाली थी, है ना। बट 9th वाले काफ़ी दिन से परेशान थे भैया कि क्या होगा हमारा, हम कैसे प्रिपरेशन करें अपने बोर्ड के लिए। एनटीएससी तो भाई साइड है, बट बोर्ड के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। जो आप प्रेशर ले रहे थे अपने ऊपर कि भैया अलग से कुछ हमें करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, एकदम आप रिलैक्स हो जाओ यार, ठीक है। टोटल आपको रिलैक्स हो जाना है, बस हमारे ऊपर भरोसा करो कि जो भैया दे रहे हैं बस उस काम को आपको करना है यार। बाकी बोर्ड में तुम फोड़ोगे ये हमारी गारंटी है, ठीक है। बोर्ड में तुम्हें फोड़ना है। बाकी जो आपको प्लान पूरा जो भी चीज़ें बताने वाला हूं, बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ मैं बोलूंगा वो सारी चीज़ें तुम्हें करनी यार। क्यों? क्योंकि आपको 40/40 स्कोर करना है ना टर्म 1 में। तो जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूं हर एक चीज़ को आपको करना है, हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करना है, तब जाके ये अचीव होगा। नहीं तो 20 नंबर तो कोई भी ला सकता है, ठीक है। तो आपको पूरी प्लान में बताने वाला हूं कैसे आपको चलना है, कितना टाइम है आपके पास। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सारी चीजें तभी मिलेंगी जब आप सब्सक्राइब करोगे। क्लियर? चलो आगे की बात करते हैं भाई। तो सबसे पहले जरूरी चीज हमारे सामने क्या, हमें सिलेबस जरूर पता होना चाहिए कि भैया टर्म 1 में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, तभी तो आप स्कोर करोगे। तो साइंस की बात बेसिकली इस वीडियो में आपसे की जाएगी, टोटली साइंस के लिए ही वीडियो होगी। मैथ की वीडियो प्रॉपर आ चुकी है, आप साइंस की वीडियो देख लें और कैसे कैसे आपको वर्क करना है उन सारी चीज़ों के बारे में एक्ट करके धीरे धीरे चीज़ें समझते जाएंगे। तो आपको यूनिट 1 से जो चीज़ें मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है भाई, दैट इज मैटर प्योर अराउंड अस प्योर। ओके, तो आपको चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये वाला चैप्टर मिलने वाला है। बट यहाँ पे आपको मैं आगे एक चीज और एक्सप्लेन करूंगा कि ये चैप्टर पढ़ने के लिए और भी आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। इसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है भाई, है ना, और क्या क्या चीजें मिलने वाली है। नेचर ऑफ, इसमें नेचर ऑफ मैटर आपको पढ़ना है, एलिमेंट्स पढ़ने हैं, कंपाउंड्स पढ़ने हैं, मिक्सचर्स पढ़ने हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स पढ़ने हैं, कोलॉइड्स पढ़ना है और सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री के लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद बायो की बात करें तो बायो में 2 चैप्टर आपको पढ़ना है भाई। पहला चैप्टर क्या है आपके पास, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, सेल। तो जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है, इसके बाद सेकेंड चैप्टर जो पढ़ना है आपको दोस्त, वो कौन सा पढ़ना है, टिश्यू पढ़ना है। क्लियर? तो 2 चैप्टर हमें बायो में पढ़ना है और इन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। जो ध्यान देने वाली बात है कि ना तो इनसे बाहर जाना है हमें, ना ही इसके अंदर रह के कम चीज़ें करनी है। जितनी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं वो हर एक चीज़ आपको करनी ही है। क्लियर? यहाँ पे भी टिश्यू में भी जितने टॉपिक्स आपको यहाँ दिखाए गए हैं वो सारी चीज़ें आपको करनी ही है हर हालत में। क्लियर? इसके बाद बात कर लेते हैं भाई फिजिक्स में। तो फिजिक्स के लिए एक चैप्टर आपको पढ़ना है, दैट इज मोशन पढ़ना है। इसके बाद उसी से रिलेटेड दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसमें ये सारे टॉपिक्स मैंने दिखा दिए हैं, ये टॉपिक्स आपको कंप्लीट समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख लो क्या क्या चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं। इससे एक्स्ट्रा बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, ना ही बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। जो सिलेबस है वो ये है आपके पास। क्लियर? अब देखो मैं हार्डली आपके पास जो पढ़ने का समय मान के चल रहा हूं वो 2 महीने अभी से मान के चल रहा हूं कि हार्डली आपके पास 2 महीने हैं पढ़ने के लिए। बाकी जो टाइम है उसमें क्या करना है, हमको रिवीजन वाले पार्ट पे फोकस करना है, ठीक है। बाकी जो प्लान है वो 2 महीने के अकॉर्डिंग है। तो टोटल अगर बात करें चैप्टर की तो अपने पास टोटल चैप्टर है 5 और डे है, अगर 2 महीने की बात करोगे तो डे है 60 डेज। क्लियर? ओके, बहुत ही बढ़िया। अब देखो अगर हम बात करें कि भैया 5 चैप्टर है, अगर हर चैप्टर को हम कितना दिन दें, 10 दिन अगर हर चैप्टर को देते हैं, फिर भी अपने पास क्या है, 50 दिन में काम हो जाने वाला है। देखो अपने पास टोटल कितने हैं, 60 डेज हैं। क्लियर? 60 डेज हैं। इसमें से अगर हर चैप्टर पे हम पर चैप्टर पे 10 डेज भी इन्वेस्ट करते हैं, अपना पर चैप्टर पे 10 डेज भी अपना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं यार, तो अपने पास कितने डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज 50 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
वो कहानी आपको नहीं करनी कि बीच में एक दिन छुट्टी ले लिए। आपको रेगुलर रूटीन से, एक प्रॉपर टाइम टेबल से चीज़ों को पढ़ना है। मिसिंग नहीं चलेगी कि आप बीच बीच में मिस कर गए, एक दिन मिस कर गए, इरेगुलरिटीज नहीं चलेगी, नहीं तो बेटा काम गड़बड़ हो जाएगा। इरेगुलरिटीज को यहाँ पे लिख लेना, पहले ही अपने घर पे लिख के चिपका लेना यार दीवार में कि इरेगुलरिटी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। खुद से जब तक अंदर से नहीं लाओगे कि भैया मुझे इरेगुलरिटीज नहीं लानी है, तब तक आगे की कहानी नहीं करना, तब ये स्टार्ट ही मत करना, ठीक है, तब ये स्टार्ट ही मत करना। और जो 40/40 वाला प्लान है ना, उसको फॉलो ही मत करना, वो सपना दिमाग से निकाल देना कि भैया 42/40 मुझे लाना है, ठीक है। तो फिर भी आपके पास जो एक्स्ट्रा डे बच रहा है वो कितना बच रहा है, दैट इज 10 दिन आपके पास अभी भी बच रहे हैं। अगर मान लो तुम इरेगुलरिटी भी लाते हो तो एक चैप्टर का पूरा दिन बच रहा है आपके पास, बट वो यूज करेंगे, हम छोड़ के नहीं भागेंगे उसको। तो अभी स्टार्ट करते हैं पहले कि हम कैसे कैसे चीज़ों को इन्वेस्ट करने वाले हैं। पहले तो आपको परेशान नहीं होना है कि भैया क्या चीज़ें करें क्या नहीं करें, लास्ट में बताऊंगा सोर्सेज भी आपको कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। क्लियर। अब हमें देखो जो थ्योरी वाला पार्ट है, जितनी भी थ्योरी वाली पार्ट है, जो रीडिंग वाला पार्ट है, थ्योरी बोल सकते हैं, या फिर रीडिंग वाला पार्ट है, वो क्या करना है यार, अपने आप को एक हफ्ते में कर लेना है। हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए आपको ये काम जरूर करना चाहिए कि आप एक हफ्ते में क्या कर रहे हैं दोस्त, आप एक हफ्ते में अपने पूरा कंटेंट तैयार कर रहे हो। कंटेंट को कहाँ भर रहे हो, घर में नहीं, कॉपी में नहीं, यहां भरना है। कहां भरना है, यहां। जब यहां बैठाओगे तभी आगे के प्रॉब्लम्स तुमसे लगेंगे। अगर नहीं बैठा पा रहे हो यहां एक हफ्ते में, तो भाई फिर से मैं बोल रहा हूं, वो सपना टूट जाएगा। तो तुम्हें एक हफ्ते में क्या करना है, उस किताब को, जो तुम किताब पढ़ोगे, जो तुम सोर्स पढ़ोगे, जो तुम वीडियो देखोगे, जो भी चीजें पढ़ोगे, जो नोट्स तुम फॉलो करोगे, उसको क्या करना है, यहां पे अपने दिमाग में बैठा लेना है। क्लियर। एक वीक में आपको ये सारी चीजें कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या चैप्टर कंप्लीट हो गया, नहीं, बाकी इसके बाद आपके पास अभी मैक्स टू मैक्स 3 डेज हैं। अगर ये 6 दिन में कर लोगे तो इधर 4 दिन मिल जाएंगे, अगर इधर 5 दिन में कर लोगे तो फिर इधर 5 दिन मिल जाएंगे। आपके ऊपर है। अगर आप 8 दिन में करते हो तभी भी आपके पास 2 दिन है, 2 दिन। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, 2 दिन आपके पास मिलने वाला है। अब 2 दिन कैसे इसको यूटिलाइज करोगे, ध्यान से समझना। 2 दिन को यूटिलाइज करना है आपको कैसे, भाई प्रैक्टिस करना है आपको प्रॉब्लम्स। कौन से प्रॉब्लम्स, जो चैप्टर यहाँ पे पढ़ के आओगे तुम, उनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है अच्छे से। MCQs फॉर्मेट में हो, ठीक है, MCQs फॉर्मेट में हो या फिर सब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो। देखो एक बात ध्यान से समझना कि आपके पास अभी ऐसा नहीं कि आपके पास अगर MCQs फॉर्मेट आ गया तो आपको सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करनी है। सब्जेक्टिव करने का ये सेंस होता है कि तुम्हारी नॉलेज बढ़ती है, थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, कैसे उसको एक्सप्लोर करके चीज़ें लिख सकते हो। तो आपको दोनों चीज़ें मिक्स करके क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। MCQ से क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में आप चीज़ें समझेंगे, शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को रिमेंबर कर लेंगे। इसके बाद जो आपके पास 10 दिन ये बचे थे यार, ये कहाँ यूटिलाइज करोगे। अब एक चैप्टर तुमने पढ़ लिया, एक चैप्टर तुमने पढ़ लिया तो क्या काम हो गया, काम हो गया, खत्म कहानी नहीं। अब अगले चैप्टर पे तुम जाओगे, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पे कूदोगे, अगले चैप्टर में पढ़ाई करोगे। फिर क्या करोगे, फिर वही काम करोगे। जो तुम सोर्स पढ़ रहे थे, जो तुम सोर्स पढ़ रहे थे, वो कहाँ लेके आओगे, अपने ब्रेन में लेके आओगे यार। जब ब्रेन में चीजें, ये पूरी थ्योरी आपके ब्रेन में चली गई एक हफ्ते में, फिर क्या करना है, 2 से दिन चीजों को प्रैक्टिस करना है। कहाँ से करना है लास्ट में बताऊंगा, लास्ट तक देखते रहना। क्लियर। तो ये 2 से 3 दिन में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। MCQs करो या फिर सब्जेक्टिव करो, दोनों चीजें करनी है तुम्हें, दोनों करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं कि बस सीख ले, प्रैक्टिस कर लें, थोड़े बहुत MCQs जाके वहां परफॉर्म कर देंगे, वो कहानी नहीं करनी है। हमें क्या करना है, अच्छे से 40/40 का प्लान है भाई ये आपके पास, कि पहले पढ़ोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। क्या, MCQs के साथ साथ कुछ सब्जेक्टिव जो बेस्ट प्रॉब्लम्स होंगे वो देखते रहो, लास्ट में पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद टिश्यू के लिए भी सेम काम करना है। एक हफ्ते में आपको सारी चीजें कहाँ जानी चाहिए, आपके ब्रेन में सारी चीजें बैठ जानी चाहिए, सारी चीजें रिमेंबर कर लो। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 4 लाइन पढ़ो, 8 लाइन पढ़ो, 10 लाइन पढ़ो, 20 लाइन पढ़ो, 1 पन्ना पढ़ो या 2 पन्ना पढ़ो अपने बुक का, लेकिन आपको डेली पढ़ना है। डेली पढ़ना ये फिक्स है, ये बात फिक्स है, ये तुम्हें फिक्स करनी ही पड़ेगी। एक चीजें हैं भाई, जब ब्रेन में बैठ गई उसके बाद
फिर से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है प्रॉब्लम्स का। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? क्या ये सफिशिएंट है? अब ये पढ़ लिए हो, पीछे वाली चीजें क्या हो जाएंगी, मे बी तुम भूल जाओ, मे बी क्या हो सकती है, भूल जाओ। तो उसके लिए जो पीछे आपको बताया गया था वो क्या, कि आपके पास 10 डेज क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं 10 डेज। उसको कहाँ यूज करना है? उसको यूज करना है जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बीच में रिवीजन के लिए उसको यूज करते रहना है। क्लियर? वो एक दिन जो आपको 10 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं, वो हर चैप्टर के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस वीक का रिवीजन करना है। तो वो डेज यहां इन्वेस्ट करने हैं। क्लियर? अब आप ये नहीं करेंगे कि बीच में 10 दिन गैप ले लिए फिर बाकी का 10 दिन मैं पढ़ लूंगा। ये काम करोगे तो काम हो जाएगा खराब। थोड़ा सा सीरियसनेस ले आओ, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो कुछ बनोगे नहीं, है ना, कुछ करोगे नहीं आगे। तो कुछ करने के लिए कुछ पहले क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और कैसे? ये प्रॉपर प्लान है भाई। एक वीक पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर क्या करोगे, प्रीवियस वीक का रिवीजन करो, फिर क्या करोगे, अगले चैप्टर की पढ़ाई करो, जिसमें फिर से क्या करोगे, एक वीक पढ़ने के बाद फिर से प्रैक्टिस करोगे। और फिर अगले वीक में जाने के लिए दैट इज मोशन में जाने के लिए फिर क्या करोगे, रिवीजन करोगे। किसका? टिश्यू का। क्या सिर्फ टिश्यू का करोगे? नहीं, सिर्फ टिश्यू का नहीं करोगे, यहां पे पहले सेल का भी करोगे, प्लस मैटर वाले चैप्टर का भी तुम करोगे। तीनों चैप्टर का रिवीजन करोगे, प्रॉपर पढ़ोगे। जो तुम एक हफ्ते में चीजें पढ़ोगे उसको नोट्स जब बनाओगे, वो नोट्स को रिवीजन करोगे। ठीक है? रिवीजन के लिए एक प्रॉपर वीडियो मैं बना दूंगा, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, वो सारी चीजें आगे बता दिया जाएगा। ठीक है? तभी सिर्फ प्रॉपर प्लान पे फोकस करो कि एक हफ्ते में फिर से क्या करना है, आपको थियरी करना है प्लस एग्जाम्पल्स लगाते जाने हैं। अब फिजिक्स में आपको क्या करने जाने हैं, एग्जाम्पल्स पे भी फोकस करते रहना है। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। किसकी? प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते रहना है। 2 दिन में आपको 2 या 3 दिन में आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स को लगा सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? अपने डाउट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं इस 2 से 3 दिन में। फिर इसके बाद अगले वीक में जाने के लिए फिर आप क्या करेंगे, 2 से 3 डेज का अपना यूज कर लेंगे प्रीवियस चीजों को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि एक हफ्ता बीतेगा, चीजें माइंड से थोड़ी बहुत तो चीजें गायब होने लगेंगी। तो उसको आप क्या करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे 2 से 3 दिन में। फिर क्या करोगे, फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ोगे, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें क्या करेंगे आप, सिंपल सा काम है, यहाँ पे भी एक वीक में पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नहीं सीख पाते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें ज़्यादा लगेंगी, बट आपको 8 से 10 दिन में चीज़ें सीख लेनी है। फिर से 2-3 दिन यूज करके क्या करना है आपको, इसका फुल प्रैक्टिस सेशन अच्छे से समझ लेना है और सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। कितने में? 50 दिनों में। क्लियर? चलो, अब इसके बाद आवर प्लान्स। भाई अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप खुद से ही पढ़ोगे, कैसे चीजें करोगे, ये सारी चीजें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सोर्स क्या होगा, कैसे चीजें पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन की जाएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई सोर्स की, कि आपको क्या क्या चीजें यूज करनी है अपनी पढ़ाई के लिए। अगर आप क्लास 9th में हो या फिर 10th में हो, 10th वाले भी सिमिलर चीजें यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो, अगर 9th में हो तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज क्या, कि एनसीईआरटी आपको यूज करनी ही है। एनसीईआरटी की रीडिंग प्रॉपर लाइन बाय लाइन आपको करनी है और क्या करते चलना है, चीजों को हाईलाइट करते रहना है। क्लियर? हाईलाइट करते रहना है किसको, जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं, या फिर अगर आप हाईलाइट नहीं कर रहे हो, आप अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तभी भी आपको वही करना है। क्या? इंपॉर्टेंट चीजों को इस शॉर्ट नोट्स में अपने लिखते जाना है, मार्क करके। आप 10 कलर का पेन यूज करो या 25 कलर का पेन यूज करो, वो तुम्हारे ऊपर है। कितने अमीर हो तुम तो वो यूज कर सकते हो, कितना यूज करके कितना अच्छे से लिखो कॉपी में। और मेन चीज क्या है ना, जो भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, वो क्या करो, आप अपनी लैंग्वेज में बनाओ, वो ज़्यादा प्रिफरेबल होगा कि भाई आप इंग्लिश में ही यूज़ करें। क्लियर? आपको कंटेंट भाई आपको मिल जाएगा वहाँ, कंटेंट आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, बट आपको मोस्टली क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में लिखना चाहो तो भाई दिस कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, ये करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये करेगा। तो आप अपने हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, तमिल में लिखना चाहो तमिल में लिख लो। तो ध्यान रखना है शॉर्ट नोट्स बनाते समय सारी चीज़ें अपनी वेल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखना है आपको।
क्लियर। इसके बाद अब एनसीईआरटी से क्या किया है, आपने पढ़ लिया है, कोई एक हेल्प बुक का सहारा ले लेंगे। क्लियर। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी एनसीईआरटी से, किसी भी एक हेल्प बुक ले सकते हैं, अरिहंत का ले लो या फिर ओसवाल का ले लो, कोई भी एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एडुकार्ट का ले लो, आप कोई भी एक बुक ले सकते हो। बस क्या करना है, हेल्प बुक क्या करती है भाई, एनसीईआरटी की जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं उसको समझने में मदद करती है, बस ये करती है हेल्प बुक। बाकी आपको और भी क्या अच्छा चीज़ें मिलेंगी, कुछ नोट्स भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, वो यहाँ पे मिलेगा, आपको बताऊंगा इस टैब में क्या क्या चीज़ें हैं जो कंप्लीट चीज़ें रखेगा, क्या इन दोनों की चीज़ों को कंप्लीट पूरा कर देगा। अच्छी बात है भाई। हाँ, इसके बाद चौथी चीज़, आपको एग्जाम्पलर, अगर एग्जाम्पलर मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं कि देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसमें हो सकता है आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में ना मिले, बट अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो एमसीक्यूज में सिलेक्शन करना 4 ऑप्शंस में से एक बहुत ही आसान हो जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा, एग्जाम्पलर से पहले प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद फिर कूद के वापस आना है यहाँ पे। क्लियर। अब इसके बाद कोई भी एक बुक ले सकते हो, ठीक है, कोई भी एक बुक ले सकते हो, किसके लिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, कोई भी एक बुक ले सकते हो, दैट इज एमसीक्यूज के लिए। तो ये फॉर्मेट आपका रहने वाला है कि आप कैसे पढ़ाई करोगे 10 दिनों में। क्लियर। जो आपके 10 दिन पर चैप्टर के लिए अलॉटेड हैं, वो 10 दिन का तरीका ये होगा, सोर्स ये होगा, एनसीईआरटी पढ़ना है, बुक देखना है, हेल्प बुक से समझना है, या फिर कोई वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे एनसीईआरटी हेल्प बुक की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोई वीडियो भी अगर किसी की देख रहे हो तो वो भी देख सकते हो, या फिर नोट्स जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं 9th वालों के लिए वो भी पढ़ सकते हो आप। क्लियर। तो ये आपके क्या है भाई, सोर्स हैं। अब हमारे आपके लिए क्या क्या प्लान्स हैं वो समझ लो। क्लियर। तो सोर्स के लिए सबसे पहली चीज भाई, आपको हर टॉपिक के लिए क्या मिलने वाला है, पहले तो 1 शॉट की वीडियो मिलने वाली है हर टॉपिक के लिए। हर टॉपिक के लिए परेशान नहीं होना है, या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स हो, हर टॉपिक के लिए आपको 1 शॉट वीडियो मिलने वाली है जो पूरी चीज़ें कंटेन करेगी, हर एक वो चीज़ जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। एकदम टेंशन नहीं लेना है कि एनसीईआरटी से बाहर जाओगे, भैया नहीं जाएंगे। जो टॉपिक्स आपसे पूछा जाएगा बस वही टॉपिक्स आपको कराया जाएगा। क्लियर। इसके बाद क्या बस इतनी ही चीज़ें नहीं बेटा, आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। शॉर्ट नोट्स भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं हर चैप्टर के लिए। पहले तो कंप्लीट वीडियो होगी, फिर कंप्लीट शॉर्ट नोट्स होगा जो आपको कंप्लीट कर देगा आपकी प्रिपरेशन को। जो आप थ्योरी समझ रहे हो, जो अपने ब्रेन में आपको चीज़ें बैठानी है, वो सारी चीज़ें कहाँ मिल जाएंगी, बस इन्हीं दोनों में मिल जाएगी, बस यहीं पे दोनों पे मिल जाएगी। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा तुम कर ले जाओगे, बस यही से चीजें तुम कर ले जाओगे, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये अच्छे से तुम फॉलो कर लेते हो। मान लो अगर तुम्हें ये नहीं फॉलो करना है तो ये फॉलो कर लेना, बट पहले ये कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया था, बुक लास्ट में 2 और नाम बता दूंगा, ठीक है। यहाँ बुक लिख लो नाम, ठीक है। पहला क्या ले सकते हो भाई, एडुकार्ट का ले सकते हो या फिर ओसवाल का ले सकते हो। अभी तक मोस्टली इन्होंने ही प्रोवाइड किया है, तो आप कोई भी एक ले सकते हो दोनों में से। मोस्टली एडुकार्ट को ही प्रेफर करना, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें अच्छे तरीके से और ज़्यादा क्वेश्चंस गिवन है। क्लियर। तो शॉर्ट नोट्स आपके पास है, 1 शॉर्ट वीडियो है आपके पास। अब तो कंटेंट तो सीख लिए तुम, अब कंटेंट तो भैया सीख लिए, अब काम क्या करना है, पढ़ाई वाला काम हो गया, अब तो काम प्रैक्टिस का बचा। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना है पहले सैंपल पेपर्स के ऊपर भागना है। क्लियर। तो हम क्या करने वाले हैं यार, आपको सैंपल पेपर्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं हर चैप्टर के, पूरा हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। मोस्टली आपका 3 है, मैथ्स के लिए, सोशल साइंस के लिए और साइंस के लिए, ठीक है। मैं भी गारंटी ले रहा हूँ साइंस की, बाकी आपकी मैथ्स और सोशल साइंस किसान सर बताएंगे। क्लियर। तो सैंपल पेपर आपको पूरा मिलने वाला है, कुछ वो हम अपने पैटर्न पे बनाएंगे। ये नहीं है कि आपको हमारे पैटर्न से करने का मतलब ये है कि भाई आप अगर उसको करते हो तो आप बाइंड हो जाओगे। इतने टाइम का पेपर है, उतने के लिए आप बाइंड होगे। क्वेश्चंस का लेवल सेम रहेगा, फॉर्मेट थोड़ा बहुत वो टीचर्स अपना बदल सकते हैं, क्योंकि 9th के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वो हर स्कूल टू स्कूल वेरी कर सकता है, तो फॉर्मेट के ऊपर नहीं जाएंगे। हम सीबीएसई क्लास 10th के फॉर्मेट को कॉपी कर रहे हैं भाई, कि ये फॉर्मेट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग चीजें रहेंगी। क्लियर। तो क्या बस इतना ही नहीं भाई, कुछ आपको बेस्ट एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर।
कुछ बेस्ट एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट पैकेज यहाँ मिल रही है यार, कि आपको पूरा कुछ भी नहीं करना है। 1 शॉर्ट वीडियो मिल रही है, शॉर्ट नोट्स मिल रहा है, सैंपल पेपर मिल रहा है, इसके बाद एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं। यहाँ से क्या हो गई, आप लड़ाई के लिए तैयार हो, अपनी एग्जाम के लिए, टर्म 1 एग्जाम के लिए अब आप तैयार हो। ये 4 चीज़ें अगर कर लिए तो तुम अब तैयार हो। क्लियर? चलो भाई, अब सैंपल पेपर भी देख लो। तो क्या भैया बन रहा है, बस आप बोल रहे हो? तो ध्यान से देखो यार, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लास 9th के लिए सैंपल पेपर बन रहा है आपका, टर्म 1 के लिए 2021-2022 से रिलेटेड, है ना। अब क्या क्या चीज़ें इसमें मिलने वाली है, अभी हम सीबीएसई क्लास 10th के अकॉर्डिंग चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस चाहिए होंगे, कुछ चेंजेस हमें पता चलेंगे कि करने चाहिए, तो वो हम कर देंगे। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं कि आप परेशान हो भैया क्या क्या होंगी। क्लियर? 90 मिनट का पेपर होगा आपका, सारी चीज़ें। द पेपर कंटेन 3 सेक्शन, जैसे आपके सीबीएसई में हुआ था। 24 क्वेश्चन रहेगा, 20 इसमें से सही रहेंगे। फिर से 24 क्वेश्चन, 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं, सही नहीं अटेम्प्ट करने हैं। फिर सेक्शन सी में 12 में से 10 अटेम्प्ट करने हैं, नो निगेटिव मार्किंग, और हर क्वेश्चन क्या करेगा, इक्वल मार्क्स कंटेन करेगा, ताकि आदत अगर ये लगी रहेगी तो आगे से भी आदत क्या होगी, 10th में भी यही आदत जाके करोगे। क्लास 10th में भाई, अब 9th वाले क्लास 10th में तो जाओगे ही आप, 9th से जब कहाँ जाओगे, 10th में जाओगे, तो ये पैटर्न की जब आदत होगी तो और अच्छा परफॉर्म करोगे, तो तुम्हारे लिए बढ़िया है। क्लियर? यहाँ पे सेक्शन ए दिख रहा होगा, प्रॉब्लम्स, यहाँ नहीं दिखाऊंगा, प्रॉब्लम्स आपको सैंपल पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यार जो आपको मिल रही हैं, बस आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये यहाँ पे समझ लेना। जब आप पढ़ाई करोगे, कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो गई, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, बट अब ध्यान क्या देना है कि आप पढ़ाई करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहली चीज़, जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ता ही नहीं है, आपको वो चीज़ें ब्रेन में बैठानी है, जो सबसे पहली चीज़ है कि पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें आपके ब्रेन में आनी चाहिए। क्लियर? दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ आप समझ रहे हो तो उसको समझना है, ना कि रटना है। क्लियर? दूसरी चीज़, समझना है, रटना नहीं है। जब समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, तो चीज़ें आराम से तुम कर ले जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? तीसरी चीज, जो भी तुम चीज सीखोगे विथ एग्जाम्पल सीखोगे, जो भी चीज तुम सीखोगे विथ एग्जाम्पल चीजें सीखोगे, ताकि ज्यादा अच्छे से रिमेंबर रहे, ज्यादा अच्छे से चीजें याद हो जाए और सीख पाओ। क्लियर? बाकी जब प्रैक्टिस करोगे तो जो भी चीजें तुम्हें डाउट आती है, कोई भी चीज, तो डाउट को पेंडिंग में नहीं रखना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आज के लिए। क्लियर? आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि आपको अपने डाउट को नहीं पेंडिंग में रखना, उसको क्लियर कर लेना है। इतना इंटरनेट सोर्स है, सारी चीज़ें करनी है। क्लियर? इसके बाद प्रैक्टिस एक रेशियो में होनी चाहिए कि आप फिक्स ज़्यादा टाइम तो नहीं कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि जब एक बार प्रैक्टिस आप करोगे, वो सारी चीज़ें आपकी हैबिट में आ जाएंगी, तब हो सकता है कि बाद में वो सुधारने में टाइम लगे। इसलिए स्टार्टिंग से ही आपको सफिशिएंट टाइम देना है, बहुत ज़्यादा नहीं। एक क्वेश्चन लेके बैठ गए, लड़ने लगे, आपके पास मल्टीपल सोर्स है, आप उसका यूज़ करिए और जल्दी से चीज़ें समझिए। क्लियर? अब एक मैंने एक्टिविटी के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको, कि यहाँ पे समझिएगा कि आपको स्पेशल जो वर्क करना है पढ़ते समय, स्पेशल वर्क वो क्या करना है, ध्यान से समझो। स्पेशल वर्क जो करना है, पहले तो एक शॉर्ट नोट्स के लिए कॉपी ले लेनी है आपको, एक कॉपी। अब जितने भी आपके पास एक्टिविटीज़ हैं आपकी बुक में, साइंस में ही है, क्लियर, साइंस में ही है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको अगर घर पे कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर बनाना हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाना हुआ, है ना, ये काम तुम घर पे कर सकते हो। नमक पानी घोल के देख लो, सैंड वाटर घोल के देख लो, तो ये काम छोटी छोटी चीज़ें तुम कर सकते हो। अगर नहीं कर पाते हो तो आपके पास मल्टीपल सोर्स है देखने के लिए, यूट्यूब पे ही आप जाइए, यूट्यूब पे वीडियोज़ को देखो। क्लियर? और जो इसमें फिनोमिना इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है, फिनोमिना जो इन्वॉल्व है यार, उसको क्या करना है आपको, अपने लैंग्वेज में चीज़ें समझ के इस कॉपी में लिखनी है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब ये प्रोसेस तुम समझोगे, देखोगे एक्चुअली ये हो रहा है, ठीक है। हम सारे जानते हैं यार, मेटल सोडियम इतना हाईली रिएक्टिव है, पानी से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, आग भी लग सकती है। जब ये रिएक्शन तुम एक्चुअली देखोगे यूट्यूब पे, जब वीडियो देखोगे, तो वो ज़्यादा चीज़ें रिटेन रहेंगी माइंड में, ज़्यादा देर तक रहेगी, ज़्यादा दिन तक रहेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो इसलिए आपको ये पूरा काम करना है, एक्टिविटीज़ को
तो आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि भाई उन्होंने बोला H2 गैस निकल रही है और मैंने गैस भी देख रखी है, तो यहाँ से जो मेन पॉइंट निकल के आएगा क्या कि ये गैस मुझे निकलती है जब हम मेटल का क्या कराते हैं, एसिड से रिएक्शन। ये 10th की कहानी है, बट आप अभी 9th में हो तो आपके लेवल पर भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ मिलेंगी आपको, नहीं मिलती हैं कोई बात नहीं, जितनी भी छोटी मिलती है वो आपको सारी करनी है। क्लियर? तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट सही होगा, ज़्यादा चीज़ें आप क्या करोगे, माइंड में भर पाओगे अपने लिए। क्लियर? तो ये काम आपको करना है। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार कि पढ़ाई तो सब करते हैं बट मेन चीज़ जो है दैट इज़ कंटिन्यूटी, वो कोई मेंटेन नहीं करता। आपको वो गलती नहीं करनी है, कंटिन्यूटी यार मेंटेन करके रखनी है। क्लियर? कंटिन्यूटी अगर मेंटेन नहीं करोगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। सारी चीज़ें फॉलो करना है बट कंटिन्यूअस मैनर में। जो शेड्यूल है, एक हफ्ता पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, फिर एक दिन रिवीजन कर लो। रिवीजन में उतना प्रेशर नहीं होगा, थोड़ा हल्का होगा आपको। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, करते रहना है। बाकी आपको आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे पढ़ना है। बस एक विश्वास लेके पढ़ाई करनी है यार कि चीज़ें आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, बस आप पढ़ते जाओ, चीज़ें करते जाओ और बहुत ही अच्छा अचीव करोगे यार। टर्म 1 में 40/40 का टारगेट है, तो 40/40 लेके आओगे। बस जो चीज़ें मैंने बोली है वो चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी और करनी ही पड़ेंगी अगर तुम्हें लाना है। ठीक है? तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है? अगर चैनल पे नए हो तो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको तभी अच्छे तरीके से मिलेंगी जब ज़्यादा कनेक्शन मजबूत हो पाएगा। ठीक है? चलो मिलते हैं अगले ही ऐसे एक बेस्ट वीडियो में, एक बेस्ट तरीके से, जो चीज़ें आपको बेस्ट तरीके से मैं समझा पाऊँ। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा बाय बाय।